नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनावों के माहौल में जो दिल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहेगी। दिल्ली मतलब दिल्ली की सत्ता नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता से पहले आता है दिल्ली की लोकसभा सीटों को जीतने का काम। और दिल्ली की लोकसभा सीटें काफ़ी ज़्यादा खास होंगी कि कौन जीतता है दिल्ली की सत्ता पाने के लिए दिल्ली की सीटें। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और इस बार जो पहले विरोध में लड़ते थे, इस बार वो साथ में आ गए हैं, जिससे मौजूदा टाइम में जो सांसद जिसके पार्टी के जीते हुए हैं, उनके लिए एक नया विरोधी दल खड़ा हो गया है। तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं अपने गठबंधन के साथ। और इस बार बीजेपी वापस से चुनाव में है और क्लीन स्वीप करने की तैयारी में भी है। जैसे वो पिछले कुछ जो पिछला जो इलेक्शन था वैसे जैसा किया था उस समय, वैसे ही कोशिश है कि उसी तरीके से कुछ दम अतरंगी किया जाए, सब लोग हैरान हो जाए, चौंकाने वाली जीत दर्ज करी जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि खुद में ही अपने आप में एक विरोधी दल थे पहले, वो अब साथ आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो एक चुनौती पेश करेंगे शायद बीजेपी के लिए। नमस्कार, मैं वीडियो को आगे शुरू करूं इससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दिल्ली और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली हैं कि इन 7 सीटों में से कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी, यानी कि सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत जाएगी और सबको चौंका देगी। लेकिन इतना आसान नहीं होने देगी जो कांग्रेस के गठबंधन दल हैं और आम आदमी पार्टी है, ये लोग। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार तो वैसे भी 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी का जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है बीजेपी को। लेकिन खैर, देखने की बात होगी कि क्या होगा उन 7 लोकसभा सीटों पर। हालांकि कांग्रेस इस बार दिल्ली में मात्र 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 4 पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानी कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी इस बार 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और एक तरीके से पूरा दम भर रहे हैं, पूरा जो गठबंधन है इनका वो पूरा दम भर रहा है कि चुनाव में जीत इन्हीं की होगी। और केजरीवाल जी ने तो नारा भी दिया है 25 मई बीजेपी गई। हालांकि क्या इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये सभी बातें 4 जून को पता चलेंगी। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ सीटें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहेंगी, क्योंकि वहाँ से कुछ बड़े बड़े चेहरे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट, जहाँ से मनोज तिवारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक हम बात करें तो जाना माना नाम है राजनीति में भी और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। जो फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी की, उसमें भी उन्होंने अलग पहचान बनाई हुई है अपनी, और राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई हुई है। और दिल्ली में भी खुद जो दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, जो दिल्ली की जो राजनीति है, उसमें भी बीजेपी के लिए उन्होंने अच्छा खासा अपना योगदान दिया हुआ है। हालांकि अभी भी देखने वाली बात होगी कि क्या। और आपको बता दूं कि जब सबकी टिकट कट रहे थे, जब नए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है इस बार दिल्ली में लोकसभा सीटों पर बीजेपी की ओर से, उस टाइम पर भी मनोज तिवारी जी का टिकट नहीं काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि भरोसा कायम रखा है अभी भी। और जो मनोज तिवारी जी हैं, उनके सामने इंडिया गठबंधन, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उनकी तरफ से कन्हैया कुमार है चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने टिकट दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट दिया है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार, मुझे नहीं लगता कि इस समय खास तौर पे दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कोई भी ऐसा शायद मतदाता होगा जिसको उनके बारे में ना पता हो। क्योंकि जब वो पुराने इनके जो कुछ नारे थे, जब वो वायरल हुए थे, जेएनयू वाले नारों की मैं बात कर रहा हूँ, तब काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे ये, और इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। हालांकि उनकी वो जो छवि बनाने की कोशिश करी गई, या फिर जो छवि बनी उस समय, क्या उस छवि से बाहर निकल पाए हैं या फिर अभी भी उसी छवि में हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिर्फ उत्तर पूर्वी जो लोकसभा सीटें सिर्फ वही चर्चाओं में नहीं रहेगी, बल्कि
जो लेट सुषमा स्वराज जी हैं उनकी भी पुत्री इस बार चुनावों में हैं और वो लड़ रही हैं नई दिल्ली से। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या बांसुरी स्वराज जी इस बार चुनाव जीतेंगी, अपनी जो किस्मत आजमाई है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, क्या वो जीत में अपनी जो चुनावी जो रण है उसको जीत में तब्दील कर पाएंगी या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। हालांकि आप अगर दिल्ली की जनता हैं तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या होगा 25 मई के मतदान में और आखिरकार 4 जून को किस तरीके के नतीजे आएंगे? क्या सबको चौंका देगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, या फिर से बीजेपी ही सारी सीटें ले जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।